धमकी देने के अलावा और कुछ नहीं, क्योंकि आत्मसम्मान नाम की भी कोई चीज होती है ना। पैसा सब कुछ नहीं होता, सेल्फ रिस्पेक्ट भी होता है। तो नजम सेठी जो स्टैंड ले रहा है वो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर पाकिस्तान दूसरे टीमों का भी मुकाबला अपने पाकिस्तान में कराना चाह रहा है तो उसमें बीसीसीआई को क्या दिक्कत है? बीसीसीआई को क्या दिक्कत है? ये तो साफ तौर पे गुंडागर्दी हुई कि ना हम खेलेंगे ना तुमको भी खेलने देंगे। इस तरीके के नजम सेठी ने जो बयान दिया, कहीं ना कहीं फिर से वो, अगर आप कहें तो खुली तौर पर धमकी है कि वो वर्ल्ड कप खेलने इंडिया नहीं आएंगे अगर जो उनकी मांग है उस तरीके से टीम इंडिया एग्री नहीं करता है एशिया कप में। आप कह सकते हैं कि इसमें भी आपकी मंजूरी नहीं है, देन सॉरी टू से वो वहां पर यही कह रहे हैं कि हम भी इंडिया में ऐसा ही चाहेंगे, ऐसा नहीं हुआ तो हम बॉयकॉट करेंगे। वो कह रहे हैं कि भाई अगर हम होस्ट नेशन है तो हमें कुछ तो मैचेस चाहिए। बिल्कुल, वो कहीं ना कहीं ये बात उनकी जायज भी है। सामने क्रम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फाइनल स्टैंड और नजम सेठी के पे दर पे भारतीय मीडिया को इंटरव्यू से भारतीय मीडिया इस वक्त बैकफुट पर नजर आ रहा है। और चंद एंकर्स तो ऐसे हैं जो पाकिस्तान पर तनकीद कर रहे थे कि पाकिस्तान किस तरह बाइकआउट कर सकता है आईसीसी इवेंट का या फिर एशिया कप का, वो अब अपने ही बोर्ड पर बरसते दिखाई दे रहे हैं। यानी आपस में ही भारतीय क्रिकेट बोर्ड की वजह से इंडियन मीडिया लड़ता भिड़ता दिखाई देता है। चंद ये कहते हैं कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड की बेजा जिद और अना और घुमंड की वजह से क्रिकेट को नुकसान हो रहा है। कुछ लोग ये रोना धो रहे हैं कि पाकिस्तान के बाइकआउट से एशिया कप बेमानी हो जाएगा। स्टार स्पोर्ट्स जो कि 46 से 48 मिलियन डॉलर्स ब्रॉडकास्टिंग राइट्स लेकर बैठा है, वो एक पाई भी इस पर पे नहीं करेगा। और जो पाकिस्तान को नुकसान देने की बात की जा रही है उस पर तो नजम सेठी ने भी उन्हें वाजे कर दिया कि पीएसएल की वजह से अब हम अपने पांव पर खड़े हो चुके हैं। हमें ये धमकियां ना दो कि तुम्हें इतने मिलियन डॉलर्स का नुकसान हो जाएगा या आईसीसी तुम पर सैंक्शंस लगा देगा। इस सारे मामले पर आगे चलकर आपको डिटेल में भारतीय मीडिया के मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स की आरा भी दिखाएंगे और पाकिस्तान को समझाने की जो कोशिश की जा रही है, जिसे देखकर आप काफी महसूस भी होंगे कि वो जो पहले धमकियां लगाया करते थे अब किस तरह पाकिस्तान की मिन्नतें तरले करने पर मजबूर हो चुके हैं। और इसकी एक ही वजह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्लियर साफ शफाफ स्टांस कि पाकिस्तान क्रिकेट को बचाने के लिए तो हर हद तक जा सकता है, लेकिन किसी की इजारादारी जो कि बेजा है उस पर किसी भी तौर पर अपने आप को सरेंडर नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि अब क्रिकेट का नुकसान हो या फिर फाइनेंशियली पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड का, पाकिस्तान का ये स्टैंड न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के मीडिया चैनल्स पर चल भी रहा है और वहां पर मकबूल भी है कि पाकिस्तान अपने राइट्स की बात कर रहा है और दूसरी तरफ बेजा अकड़ गरूर और पैसे का घमंड दिखाई दे रहा है। आइए आपको लेकर चलते हैं और भारतीय मीडिया के वो चंद क्लिप्स दिखाते हैं जो इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पर भी गर्दिश कर रहे हैं और पाकिस्तान के स्टैंड को किस तरह वहां पर भी सराहा जा रहा है। अगर भारत पाकिस्तान खेलने नहीं जाएगा तो फिर पाकिस्तान भी किसी भी सूरत हाल में हिंदुस्तान क्रिकेट खेलने नहीं जाएगा। कैसे जाएगा? पाकिस्तान की सरकार उसे अलाउ ही नहीं करेगी, इसलिए वो नहीं जाएगा। नजम सेठी जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं, जब उन्होंने ये बयान दिया तो सियासत कर पाते क्रिकेट प्रशंसकों के चेहरे लटक गए, क्योंकि पहले खबर आई थी कि 15 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होगा वर्ल्ड कप का। लेकिन अब नजम सेठी ने कहा कि अगर हिंदुस्तान इसी तरह अड़ियल रवैये पर रुख रखते रहा है तो फिर हम भी नहीं जाएंगे अगर वो हमें गारंटी नहीं देंगे चैंपियंस ट्रॉफी। अगर इस एशिया कप में हाइब्रिड मॉडल को हम लागू करते हैं तो फिर वर्ल्ड कप में भी हम चाहेंगे कि उसे लागू किया जाए। अब इसके पीछे दो वजह है जो उन्होंने दो स्टेटमेंट दी। एक तो ये कहा कि अगर हमारी भारत की बाद में बात हो जाती है कि भारत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आएगा फिर तो मसला खत्म है, हम जाएंगे खेलने वो आएंगे खेलने। तो ऐसा लग रहा है कि नजम सेठी इस बात को समझ रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में एक ऐसा शिगुफा छोड़ दो जिसको लेकर बार्गेनिंग पावर बढ़ जाए, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान अभी दुनिया की नंबर 2 क्रिकेट टीम है और आप नंबर 2 क्रिकेट टीम को इग्नोर नहीं कर सकते हैं किसी कीमत पर। अगर आप इग्नोर कर रहे हैं तो फिर आप कैसे कराएंगे ये आप देख लीजिए, क्योंकि एशिया कप के जितने मैचेस हैं उसमें टिकट जो बिकते हैं या जो स्पॉन्सरशिप आती है वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान को लेकर है। और अगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान आप खेलना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, तो फिर आपको मेक श्योर करना होगा कि आप पाकिस्तान की बातों को भी माने। पाकिस्तान ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज कर रही है। उनका कहना था कि हम अपने लिमिटेड मैचेस चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कुछ ही मैच पाकिस्तान में हो जाए, लेकिन इस बार हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में इसका उद्घाटन हो। ऐसा ना हो कि पाकिस्तान होस्ट कंट्री होने के बावजूद बिल्कुल बेखबर है। और ये खबर सामने आ रही है पीसीबी की तरफ से, जो लगातार वहां से धमकियां दी जा रही हैं कि एशिया कप को लेकर, वर्ल्ड कप को लेकर। अभी जो एक चैनल पर दिए गए इंटरव्यू में जिस तरीके से वहां पर पीसीबी जो चीफ है, जिस तरीके के नजम सेठी ने जो बयान दिया, कहीं ना कहीं फिर से वो, अगर आप कहें तो खुली तौर पर धमकी है कि वो वर्ल्ड कप खेलने इंडिया नहीं आएंगे अगर जो उनकी मांग है उस तरीके से टीम इंडिया एग्री नहीं करता
है एशिया कप में। यानी कि अगर आपने जो हमने लगातार शो भी किया उस पर कि जो इंडिया की मांग है, जो उधर से पाकिस्तान की मांग है, अगर मान लीजिए, लेकिन यहां पर जो पीसीबी का स्टैंड है वो ऐसा लग रहा है कि भाई हमने कील ठोकर बैठ गए कि अगर इसके इधर उधर हुआ मामला तो हम बायकॉट करेंगे। और शुभेंदु भाई, नजम सेठी साहब अगर आप बात करें, देखिए अपने स्टैंड पे वो कायम है। जब इन्होंने पहली स्टेटमेंट भी दी थी तब भी यही दिया था कि अगर इंडिया, अब तो उन्होंने ये अलाउंस, देखो आप ये बात करते हैं कि वो ये नहीं फोर्स कर रहे कि इंडिया पाकिस्तान खेलने आए, जो उन्होंने एक आप कह सकते हैं हाइब्रिड मॉडल 2.0 एक तैयार कराया, या जो हम मान के चल सकते हैं उसके तहत बाकी टीमें जो वहां पर एशिया कप का जो पार्ट है, वहां पर आपकी अफगानिस्तान हो गई, श्रीलंका हो गई, नेपाल हो गई, फिर हम बात कर रहे हैं कि बांग्लादेश हो गई, वो सारी टीमें आप कह रहे हैं कि इनिशियल 4-5 मैचेस आप पाकिस्तान में खेल लीजिए। यानी कि जो हाइब्रिड मॉडल अपना बदला है, पहले कह रहे थे, तो अगर हमने कॉम्प्रोमाइज करा है, अगर इंडिया को ये भी भाई आप कह सकते हैं कि इसमें भी आपकी मंजूरी नहीं है, देन सॉरी टू से वो वहां पर यही कह रहे हैं कि हम भी इंडिया में ऐसा ही चाहेंगे, ऐसा नहीं हुआ तो हम बॉयकॉट करेंगे, हम भी चाहेंगे हमारे लिए भी एक हाइब्रिड मॉडल वहां पर तैयार हो। लेकिन उनका मानना ये है कि इससे इंडिया ट्रैवल नहीं करने आ रहा। अगर इंडिया ट्रैवल नहीं करने आ रहा तो आप यहाँ पे मान के चल रहे हो शुरुआती 4 मुकाबले होंगे और बाकी का जो इवेंट होगा 9-10 मुकाबले होंगे, वो आपके होंगे यूएई में। वो मानना वही वाली बात है, लेकिन क्या ये आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए पॉसिबल होगा? देखिए आईसीसी के लिए अभी भी मुझे मतलब उस तरीके से नहीं लग रहा, लेकिन वहां पर जिस तरीके से वो जिस कॉन्फिडेंस से बातें कर रहे थे, अब ये दिखाने वाला कॉन्फिडेंस है या क्या, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि जो उन्होंने बातें करी, जो न्यूट्रल वेन्यू की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई अगर हम होस्ट नेशन है तो हमें कुछ तो मैचेस चाहिए। बिल्कुल, वो कहीं ना कहीं ये बात उनकी जायज भी है कि अगर आप देखे करेंगे, अगर हमारे पास होस्ट आया हुआ है तो हम 4-5 मैचेस अपने यहाँ कराते हैं, बाकी हम अपनी बात मान ले रहे हैं जी, बाकी के मुकाबले बाहर होंगे। और फिर जो दूसरा बात वो कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप को लेकर कि वहां फिर हाइब्रिड मॉडल जी, तो क्या वहां पर ये मॉडल उतना हो पाएगा सही? पहले ये आ रहा था कि बीसीसीआई जो है अपनी टीम इंडिया को पाकिस्तान नहीं भेजेगा, पाकिस्तान ने मान लिया, बिल्कुल बोला कि आप मत भेजिए, आपकी सरकार अलाउ नहीं कर रही है, हम मानने के लिए तैयार है। लेकिन अगर पाकिस्तान दूसरे टीमों का भी मुकाबला अपने पाकिस्तान में कराना चाह रहा है तो उसमें बीसीसीआई को क्या दिक्कत है? बीसीसीआई को क्या दिक्कत है? ये तो साफ तौर पे गुंडागर्दी हुई कि ना हम खेलेंगे ना तुमको भी खेलने देंगे। अरे भाई, आपकी थाली में जितना खाना है आप अपनी थाली में देखें ना, आप दूसरी की थाली देखने की क्या जरूरत है? अगर आपके पास होस्टिंग राइट्स रहते बीसीसीआई के पास, तब आप ये नौटंकी कर सकते थे। लेकिन अगर पाकिस्तान शुरुआती का 1 हफ्ता जो मुकाबले हैं वो अपने यहाँ कराना चाह रहा है तो आपको उससे क्या दिक्कत है? तो अब जो है बीसीसीआई अड़ा हुआ इसी बात पे। वहाँ एसीसी के प्रेसिडेंट है जय शाह, वो ना बीसीसीआई के रहे ना एसीसी के रहे हैं, ना इधर के हो पा रहे ना इधर के हो पा रहे हैं, तो उनको जो फैसला लेना चाहिए वो सही तरीके से ले नहीं पा रहे हैं। तो पाकिस्तान के पास क्या है? धमकी देने के अलावा और कुछ नहीं, क्योंकि आत्मसम्मान नाम की भी कोई चीज होती है ना, पैसा सब कुछ नहीं होता, सेल्फ रिस्पेक्ट भी होता है। तो नजम सेठी जो स्टैंड ले रहा है वो बिल्कुल सही है। उनकी जगह कोई और बोर्ड भी रहता तो शायद उनकी रीढ़ में इतनी हड्डी नहीं होगी कि वो बीसीसीआई का आमना सामना कर सके, लेकिन पीसीबी ने पूरे अच्छे तरीके से किया है सामना।